अब मार्केट डिमांड शेड्यूल के बाद हम लोग जो अगला टॉपिक है जो कवर करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा बच्चों कि सर जो है वो बहुत स्लोली जो है वो टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है। मैं स्लोली टॉपिक को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिटेल में हर एक टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों को। ठीक है, मैं आधे घंटे का 1 घंटे का पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मैं पूरे चैप्टर को इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन वो 1 घंटे में जो चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें जो है वो आपको समझ में ना आए क्योंकि वो बहुत ही फास्ट मोड में होगा। तो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं कंप्लीट एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 4, 5, 6 वीडियोस बनाऊंगा छोटे छोटे करके, ताकि आपका हर एक टॉपिक जो है वो डिटेल में जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो है वो जो भी टॉपिक मैं समझाऊं वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो हमारा टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 2 टाइप के हमारे जो है वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है हमारा मार्केट। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड हम लोग आज पढ़ेंगे। मतलब ये जो टॉपिक है हमारा ये इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स है हमारे। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब ये डिटर्मिनेंट्स हमारे जो है वो इंडिविजुअल डिमांड के हैं। अब सबसे पहला टॉपिक इसमें जो है वो है हमारा प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अब प्राइस की हम बात करते हैं तो प्राइस जो है वो हमारा सबसे मेन फैक्टर है। मैंने शुरुआत में बताया था कि डिमांड जो है वो हमारी 2 चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, प्राइस और टाइम पर। मतलब डिमांड विल बी एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब वो टाइम फैक्टर जो है वो टाइम फ्रेम हमारा जो है वो पर डे भी हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है, ठीक है, पर मंथ भी हो सकता है और पर ईयर भी हो सकता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम फ्रेम। ठीक, ये चीजें मुझे ऐड ऑन करनी थी जब मैं आपका डिमांड का कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो ये चीजें जो है वो मैंने आपको एलाबोरेट नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि इन चीजों को भी मैं टाइम वाला जो फैक्टर है इसको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं। तो अब डिटर्मिनेंट्स में जो पहला टॉपिक है हमारा, जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है अगर उसका जो प्राइस होता है वो मेन फैक्टर होता है। ठीक है, प्राइस जो होता है वो उसका मेन फैक्टर होता है। अब वो कैसे मेन फैक्टर होता है? क्योंकि कोई भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है, जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। ठीक है, प्राइस ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे डिमांड को कम या ज्यादा करता है। अब प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो गई। ठीक है, प्राइस घट गया, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ गई। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग और इजी करने के लिए। अब सपोज कि मैं 1 kg ऑफ मैंगोज परचेज करता हूं। ठीक है, 1 kg ऑफ मैंगोज मैं परचेज करता हूं जब उसका प्राइस जो है वो कितना है? उसका प्राइस है 80 रुपीज पर kg। ठीक है, मतलब 80 रुपए किलो जब आम मिल रहा है तो मैं 1 kg परचेज कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको और समझते हैं डिटेल में। अब इसका प्राइस जो है वो कम हो गया, इसका प्राइस जो है वो 50 रुपीज पर kg पे आ गया। कितने रुपीज पे आ गया? 50 रुपीज पर kg पे आ गया। जब 50 रुपीज पर kg पे इसका प्राइस आ गया तो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई। हमने अपनी डिमांड को बढ़ा लिया और हम अब 2 kg ऑफ मैंगोज परचेज करने लगे। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ ये चीजें क्लियर होकर हमारे सामने आ रही हैं कि जो हमारी डिमांड है वो बेसिकली 2 चीजों पे बेस्ड है, एक प्राइस और दूसरी हमारी डिमांड। ठीक है, मतलब हमारी जो डिमांड है वो प्राइस पर बेस्ड है और प्राइस के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारा डिमांड वेरी करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जब प्राइस 80 रुपीज था तो हम 1 kg परचेज कर रहे थे, जब प्राइस हमारा कम हो गया तो हम 2 kg परचेज करने लगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी का मतलब क्या हो गया? ऐसी 2 कमोडिटी जो आपस में जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। मैंने शुरुआत में 2 कमोडिटी का नाम
बताया था। दो टाइप के गुड्स ऐसे मैंने बताए थे आपको। एक था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। पहला क्या था हमारा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैंने एग्जांपल भी दिया था। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब वो गुड्स जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं, एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था टी एंड कॉफी, ठीक है, ठीक है। कोक एंड पेप्सी मैंने बताया था, ठीक। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक का प्राइस बढ़ने की वजह से टी का प्राइस बढ़ गया, लोगों ने टी परचेज करना कम कर दिया, ठीक है। और किधर स्विच कर गए? वो स्विच कर गए कॉफी की तरफ। कॉफी की तरफ उनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई, मतलब इसका प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। कोक का प्राइस बढ़ गया तो लोगों ने क्या किया, कोक की डिमांड कम कर दी, ठीक है। और पेप्सी की डिमांड को बढ़ा दिया, पेप्सी की डिमांड को बढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये पहला टाइप का जो हमारा गुड था वो क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी हमारा जो प्राइस है वो भी मेन फैक्टर होता है। एक के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड हमारी इफेक्ट करती है। अब दूसरा टाइप का जो हमारा गुड होता है वो क्या होता है? दूसरा टाइप का हमारा जो गुड होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हमारे गुड्स जो होते हैं वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक साथ यूज करते हैं। फिर से वापस मार्कर वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। अब मार्कर का एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में दिया था और हर वीडियो में देता हूं मैं, ठीक है। ये बोर्ड और ये मार्कर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका यूज जो है वो एक साथ हो रहा है। पेन एंड पेपर, पेन एंड इंक, मार्कर एंड बोर्ड, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, मिल्क एंड शुगर, ये सब क्या है हमारे? मिल्क एंड शुगर का एग्जांपल हम लेते हैं, मिल्क एंड शुगर, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अब ये क्या है हमारे? ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है। अकेले के लिए इनको हम यूज नहीं कर सकते, इनका जो यूसेज होगा वो प्रॉपर होगा ही नहीं, ठीक है। तो इनके प्राइसेस की वजह से भी आपस में चेंजेस होते हैं। अब सपोज मिल्क का प्राइस बढ़ गया, मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, शुगर की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि शुगर साथ में यूज की जाती है। बटर का प्राइस बढ़ गया, बटर का प्राइस बढ़ गया, ब्रेड की डिमांड कम हो गई। आई बात क्लियर? समझ में आ गया? अब जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब ये हो गया कि इनकम का जो रिलेशन है, इनकम का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, ठीक है, डिमांड पे। कहने का मतलब कि इनकम, कंज्यूमर की इनकम का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है डिमांड से, ठीक है। मतलब इनकम अगर हमारी इंक्रीज करती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। इनकम के बढ़ने से जो कंज्यूमर की डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी मतलब हमारी कमोडिटी किस टाइप की है, कौन से टाइप की हमारी कमोडिटी है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। हर कमोडिटी के लिए इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड नहीं बढ़ जाती है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब नेचर ऑफ द कमोडिटी में हमारी कुछ दो कमोडिटीज का यहां पर हमने एग्जांपल लिया है। जैसे कि हमारे दो गुड्स हैं, एक है हमारा नॉर्मल गुड और दूसरा है हमारा इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं हमारे? नॉर्मल गुड्स हमारे होते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, क्लोथ्स, फर्नीचर, ठीक है। लेकिन आज की डेट में मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लेना जो है वो सबसे ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि जब इनकम बढ़ती है किसी भी कंज्यूमर की तो वो टीवी के बारे में भी सोचता है, एक से दो टीवी सोचता है कि हम एक है एक और खरीद लेते हैं।
एसी अगर उसके पास एक है तो वो सोचता है कि हम हर रूम में एसी लगा लेते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन एक है, दो खरीद लेता है। सैमसंग है तो एप्पल खरीद लेता है, एप्पल है तो एक और एप्पल खरीदने की वो सोचता है। तो कहने का मतलब कि नॉर्मल गुड्स के केस में जब हमारी इनकम जो है वो बढ़ती है, ठीक है, तो जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। इसका क्या रिलेशन है? इसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है हमारी डिमांड के साथ, ठीक। क्लोथ्स हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब हमारे नॉर्मल गुड्स के केस में आते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? इनकम के बढ़ने से कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ती है। अब आ जाते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स का मतलब कि चीप प्रोडक्ट्स, सस्ते गुड्स, ठीक है। अगर हमारी इनकम कम है तो हम सस्ते गुड्स खरीद रहे हैं। हो सकता है हमारी इनकम कम है तो हम जो है वो नॉन ब्रांडेड गुड्स जो है वो परचेज कर रहे हैं, और जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी वैसे ही जो है वो हम ब्रांडेड गुड्स की तरफ स्विच कर गए। तो इसमें क्या होता है इसका जो रिलेशन है डिमांड से वो इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है, मतलब नेगेटिव है। इनकम हमारी जब बढ़ती है तो जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। अब सपोज एग्जांपल हम टोन्ड मिल्क परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्योर मिल्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम कम है। अब किसी कंज्यूमर की इनकम जो है वो 15,000 रुपीज है, ठीक है, और वो 1 लीटर जो है वो मिल्क परचेज कर रहा है। कौन सा? टोन्ड मिल्क परचेज कर रहा है। कौन सा मिल्क परचेज कर रहा है? टोन्ड मिल्क परचेज कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से प्योर नहीं है। अब उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई, उसकी इनकम बढ़ गई। तो जब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो टोन्ड मिल्क से स्विच करके जो है वो प्योर मिल्क की तरफ चला जाएगा, ठीक है। वो प्योर मिल्क परचेज करने लगेगा। हो सकता है वो अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा दे, ठीक। तो इसमें एग्जांपल जो है वो है टोन्ड मिल्क और बाजरा। अब फोर्थ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड है हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब हो गया कि जो एक कंज्यूमर होता है उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है, प्रेफरेंस जो है, टेस्ट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। यहां पर हम जो है वो सबसे पहले बात करते हैं फैशन की, ठीक है। अगर हम फैशन की बात करते हैं तो फैशन जो है वो हमारा ओल्ड होता रहता है, ठीक है। टाइम टू टाइम चीजें जो है वो हमारी बदलती रहती हैं, ठीक है। हम नई नई चीजों को देखते हैं, नई नई चीजों की मार्केट में डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि नई नई चीजें जो हैं वो मार्केट में लॉन्च होती हैं। अब सपोज कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम हो सकता है कि कोई मोबाइल फोन का एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर, ठीक है, या हो सकता है कि हम कोई न्यू फैशन का कोई क्लोथ्स आ गया उसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो है वो आती हैं। अब नया मोबाइल फोन आ गया, पुराना वाला हमारा जो है वो आउटडेटेड हो गया, तो हम क्या करेंगे? हमारी डिमांड जो है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। हमारी डिमांड जो है वो उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन के लिए बढ़ गई, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फैशन आ गया, कोई क्लोथ्स ऐसे आ गए, कुछ डिजाइन ऐसे आ गए जो कि हमको जो है वो अपने क्लोथ्स में चाहिए, कोई ऐसा कलर आ गया, कोई ऐसा पैटर्न आ गया जो कि जिसने हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को चेंज कर दिया, तो उसके वजह से हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के वजह से भी हमारी डिमांड जो है वो चेंज होती है। अब जैसे कि आजकल फिटनेस जो है वो एक फैशन में आ गया है, फिटनेस, ठीक है। फिटनेस के लिए लोग क्या कर रहे हैं? फिटनेस के लिए लोग जिम जा रहे हैं, ठीक है। इसका जो है वो लेना देना है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से। टेस्ट और प्रेफरेंसेस लोगों के अगर बदल रहे हैं, ठीक है, तो जो डिमांड है वो हमारी चेंज होगी। अब फिटनेस को लेकर के लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं तो लोग जिम जो है वो जा रहे हैं, अपने आप को फिट रख रहे हैं, अपने आप को जो है वो बोल्ड एंड हैंडसम बना रहे हैं, ठीक, क्योंकि उनको फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देना है। अब अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, जो कि हमारे इंडिविजुअल डिमांड के टॉपिक को यहीं पर खत्म करता है, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अब क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया? लोन फैसिलिटी, ठीक है। अब बैंक अगर हमको लोन देता है आसानी से तो हम महंगे चीजें खरीद सकते हैं इजी इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। लोन जब हमको मिलता है तो क्या होता है? सपोज हमने 50,000 का जो है वो लोन लिया,
ठीक है, तो उसको हम इजी ईएमआई में पे कर सकते हैं, 6 मंथ्स में हम उसको इजी ईएमआई में पे कर सकते हैं। कुछ अमाउंट हम यहाँ पर जो है वो हर महीने जमा करते जाएंगे और हमारा जो है वो लोन का पैसा कटता जाएगा, और उतना पैसा जब हो जाएगा कुछ इंटरेस्ट के साथ जो है वो हमारा लोन का अमाउंट पूरा हो जाएगा और हम चीज़ें आराम से खरीद सकते हैं। यही लोन और यही फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो आजकल बहुत सारी कंपनीज दे रही है, ठीक है, जैसे कि होम लोन दे रही है, ठीक है, जैसे कि कार लोन दे रही है, पर्सनल लोन दे रही है। तो ये सारे लोन के वजह से क्या हो रहा है, लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है। तो कंज्यूमर्स को जब क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है तो वो लोन लिए जा रहे हैं और अपनी डिमांड को पूरा किए जा रहे हैं। तो लोन की वजह से भी हमारी डिमांड जो है वो इफेक्ट करती है। अब इस सेशन में हम लोगों ने जो है वो पूरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कंप्लीट किया है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई होप कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना भी इजी वे में आपको समझा सकूं, बता सकूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब कितना आप लोगों को समझ में आता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई एम गिविंग एंड आई एम ट्राइंग अ लॉट एंड आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ माइंड। ओके बच्चों।